तो नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सच्चा रास्ता पर। तो मकर राशि वालों दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि आने वाला समय आखिर आपके लिए कैसा रहे। दोस्तों, समस्या किस इंसान के जीवन में नहीं है, समस्या हर किसी के जीवन का हिस्सा है। लेकिन इतनी समस्या होने के बावजूद जो इंसान हमेशा मुस्कुराता रहता है, इस कलयुग के दौर में उसी का किस्सा है। वही अपना नाम बना सकता है, वही अपनी पहचान बना सकता है, क्योंकि जमाना केवल आपको दुखी देखना चाहता है। लेकिन जीवन में तमाम दुख होने के बावजूद जब आप भगवान पर विश्वास रखकर दुश्मनों के सामने मुस्कुरा देते हैं, तो उनकी बोलती यूं ही बंद हो जाती है। उन्हें जवाब आपकी मुस्कुराहट से ही मिल जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में एक ऐसी वस्तु के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिसके अंदर 33 कोटि देवी देवताओं की शक्ति समाहित है। यानी अगर आप इस एक चीज को अपने घर में रख लेते हैं तो यकीन मानिए, बेड़ा पार होने में समय नहीं लगेगा। काफी सालों से अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, आप किसी व्यापार में बहुत समय से अगर तरक्की का इंतजार कर रहे थे, बड़े ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे, या आप बेरोजगार हैं, आपकी शादी नहीं हो रही, घर में बहुत ज्यादा क्लेश बना रहता है, जब आप घर लौटते हैं तो आपको अशांति महसूस होती है, तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपकी हर समस्या का समाधान करने वाली है। क्योंकि इस दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आपका भला चाहते हैं। आपसे हर कोई अपने स्वार्थ के तहत ही जुड़ता है, और जब उस इंसान का मतलब पूरा हो जाता है, वह आपको छोड़कर चला जाता है। आपके साथ बार बार यही हो रहा है, और मन में आपके सवाल आता है, हे भगवान, तूने मुझे पैदा ही क्यों किया। अब भगवान को कोसते हैं कि तूने मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों लिखी। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें, फूटी किस्मत को भी संवारने के कई तरीके होते हैं। लेकिन आप इस बात को सबसे पहले अपने मन में दिमाग में बिठा ले कि भगवान ने अगर आपको बनाया है तो आपके अंदर भी कोई खासियत जरूर देकर भेजा है। बस जरूरत है लोगों की बातों में आकर आप अपने निर्णय ना बदलें और हमेशा अपने फैसलों पर अडिग रहे। आइए बात करते हैं उस महत्वपूर्ण वस्तु के बारे में जिसके अंदर 33 कोटि देवताओं की शक्ति समाहित है। क्योंकि दोस्तों, हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का होना बहुत जरूरी है, और देवताओं का आशीर्वाद, माता लक्ष्मी का प्रवेश और सानिध्य हमारे घर में तभी होगा जब हम इस चीज को हमारे घर पर लाएंगे। क्योंकि घर में जब बार बार लड़ाई झगड़ा होता है तो घर का माहौल नकारात्मक हो जाता है। देवी लक्ष्मी उस घर से विदा ले लेती है। या मान लीजिए आप अपने घर के अंदर मांस मदिरा का सेवन करते हैं, तो ऐसे घरों से भी लक्ष्मी विदा ले लेती है। तो अपनी गलती में सबसे पहला सुधार यही करें कि इस चीज को अपने घर लाने से पहले अपने घर को रोजाना साफ सुथरा और स्वच्छ रखना शुरू कर दे। हफ्ते में 2 बार गोमूत्र का छिड़काव आपको घर के हर कोने में करना है। हफ्ते में 2 बार आपको अपने घर में लौंग और कपूर का धुआं करना है, और मांस मदिरा का सेवन भूल कर भी नहीं करना है, वरना जिस स्थिति में आप हैं उससे और भयानक स्थिति आपकी हो जाएगी। आप कोशिश करेंगे जीवन में आगे बढ़ने की, लेकिन तरक्की आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। अभी अगर कुछ अच्छा मिलेगा आपको तो केवल पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों से, लेकिन जब इस जन्म के पाप कर्म शुरू होंगे तो आगे भविष्य बहुत भयंकर खतरनाक हो सकता है। इसलिए समय रहते हम आपको संभल रहे हैं। अब दोस्तों, जीवन में हमारे आसपास कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी वस्तुएं होती है जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी रखती हैं। बहुत ज्यादा सकारात्मकता उन चीजों के अंदर होती है जब हम उन्हें अपने हाथ में लेते हैं, अपने पर्स में रखते हैं, अपने पूजा घर में रखते हैं। तो उस वस्तु का प्रभाव इतना जबरदस्त होता है, उसकी आभा इतनी शानदार होती है कि उस पूरे घर को वह सकारात्मक बना देती है। तो दोस्तों, आखिर क्या है वह चीज, आगे हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपकी जिंदगी बदलने में और आपका जीवन सुधरने में केवल एक वीडियो का फर्क था। जो इंसान आज की इस वीडियो को अंत तक देख लेगा, उसकी जिंदगी की सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर जो चीज आती है वह है शालिग्राम। आपने शालिग्राम के महत्व के बारे में तो सुना ही होगा, क्योंकि दोस्तों, शालिग्राम का जो पत्थर होता है उसे हम साक्षात भगवान विष्णु का प्रतीक मानते हैं। और दोस्तों, ये शालिग्राम सभी मूर्तियों से भी बढ़कर होता है। अगर दोस्तों आपको एकदम प्योर या फिर एकदम सही शालिग्राम मिल चुका है तो ये आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। इतना आप ध्यान रखिएगा, अगर उसके ऊपर चक्र का चिन्ह बना हुआ है तो और भी ज्यादा बढ़िया बात है, क्योंकि फिर तो वह और अच्छा प्रभाव देता है। तो दोस्तों, भगवान विष्णु इस जगत के पालनहार हैं, और उनके अंदर पूरी सृष्टि समाई हुई है। उनके अंदर 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। आप भी अगर ये शालिग्राम अपने घर पर ला रहे हैं तो तुलसी के पौधे में रख सकते हैं, पूजा घर में रख सकते हैं। और दोस्तों, इसके आपके घर में आते ही बस आपको फिर प्रभाव देखना है, कितना बेहतरीन और कितना चमत्कारिक प्रभाव आपके जीवन में होगा कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आपने शालिग्राम को हमेशा नजरअंदाज किया होगा, लेकिन अब उसे महत्व देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस एक वास्तु के अंदर
33 कोटि देवी देवताओं की शक्तियां समाहित है और अगर आप इसकी पूजा अर्चना करेंगे, इसे महत्व देंगे, तुलसी पत्र इसके ऊपर चढ़ाएंगे तो जिंदगी बदलने में देर नहीं लगेगी। अब दोस्तों, दूसरे नंबर पर जो चमत्कारी चीज बताने जा रहे हैं वह है शिवलिंग। अब आप कहेंगे गुरुजी, शिवलिंग तो हर मंदिर में उपस्थित है, इसमें कौन सी नई बात है? तो दोस्तों, शिव की एक प्रकार की या अन्य किसी भी तरह की शिवलिंग जो हम मंदिर में देखते हैं, उसका आकार बड़ा होता है। हम वहां जल भी चढ़ाते हैं, लेकिन हमारे घर में हमें अपने अंगूठे के बराबर या उससे छोटी शिवलिंग ही रखनी चाहिए। इसका बहुत बड़ा महत्व शिव महापुराण में बताया गया है, क्योंकि यह सभी तरह की मूर्तियों से बढ़कर है। जब हम किसी शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो वह जल सिर्फ महादेव को नहीं जाता, वह जल 33 कोटि देवी देवताओं को, नवग्रहों को, हमारे कुल देवी देवता को, पितृदेवी देवता को, यानी आप समझ सकते हैं एक शिवलिंग के अंदर सब कुछ समाहित है। और अपने अंगूठे के आकार की शिवलिंग अगर आप भी अपने घर में लेकर के आते हैं तो दोस्तों, इतना ध्यान रखिएगा कि अंगूठे के बराबर या उससे छोटी ही शिवलिंग घर में लेकर आएं और रोजाना उसकी पूजा अर्चना करें। 33 कोटि देवी देवताओं की शक्ति शिवलिंग में समाहित है। अगर आप भी यह काम करने लग जाएंगे तो घर के क्लेश बंद हो जाएंगे और घर में सकारात्मक माहौल धीरे धीरे पुनः शुरू होने लगेगा। पर जो चीज हम आपको बता रहे हैं वह आपके जिंदगी में भाग्य को बढ़ाने वाली साबित होगी। देखिए, हर कोई पैसा कमाना चाहता है, क्योंकि पैसों के बिना ना तो सम्मान मिलता है और ना ही हम अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। आज के इस दौर में जिस इंसान के पास पैसा है वही अपनी जिंदगी खुशी से और आराम से जी रहा है, और जिसके पास पैसा नहीं है वह दर दर की ठोकरें खा रहा है। यह बात बिल्कुल सत्य है कि हम कुछ साथ लेकर नहीं आए थे और ना ही कुछ साथ लेकर जाएंगे। लेकिन आज के दौर में अगर सम्मान पूर्वक जिंदगी हमें जीनी है तो एक उचित उपयुक्त धनराशि हमारे पास होनी चाहिए। लेकिन मानव जीवन में कष्ट तो आएंगे, मुसीबतें तो आएगी। ऐसे में कई लोग पैसों को बचा नहीं पाते, पैसों को अपने पास टिका नहीं पाते। उनकी जेब भरती है तो तुरंत खाली हो जाती है व्यर्थ के खर्चों में। ऐसे लोगों को अपने घर के पूजा घर में, या फिर अगर आप एक व्यापारी हैं और आपकी दुकान है तो अपने दुकान के गल्ले में एक हल्दी की गांठ जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि हल्दी की गांठ भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करती है। यकीन मानिए दोस्तों, आपको इस बात पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन हल्दी की गांठ आपके घर में, पूजा स्थल पर या आपके गले में होगी तो बहुत ज्यादा यह धन को अपनी ओर आकर्षित करेगी। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जो आप सोच रहे थे वह ऑर्डर आपको मिल रहे हैं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे ग्राहक खुद चलकर आपके पास आ रहे हैं। आपके घर में लोग एक दूसरे को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, एकता बननी शुरू हो जाएगी। हल्दी की गांठ का प्रभाव इतना जबरदस्त होता है, इसका कनेक्शन सीधा देवगुरु बृहस्पति के साथ होता है। इसे आप मामूली बिल्कुल भी मत समझना और आज ही तुरंत इसे लेकर आइए और अपने पूजा स्थल पर या व्यापार स्थल पर रखिए। लाभ इतना जबरदस्त होगा कि आपको कभी भी धन की या सुविधाओं की कमी नहीं होगी। अगले नंबर पर जो चीज हम आपको बता रहे हैं उसके बारे में आप भली भांति जानते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों, आप वह चीज अपने घर में नहीं रखते हैं। इस वस्तु को लक्ष्मी जी का भाई भी बताया जाता है, जिसका नाम है शंख। जी हां दोस्तों, जिस घर में शंख होता है वहां माता लक्ष्मी का वास तो होता ही होता है, क्योंकि जहां भाई होगा वहां बहन जरूर आएगी। शंख सूर्य व चंद्र के समान देव स्वरूप है, यानी आप समझ सकते हैं कई देवताओं की शक्तियां इस चीज के अंदर संग्रहित हैं, जिसके मध्य में वरुण, पृष्ठ में ब्रह्मा तथा अग्र में गंगा और सरस्वती नदियों का वास माना जाता है। तीर्थाटन से जो हमें लाभ मिलता है वही लाभ हमें शंख के पूजन से मिल जाता है। यानी दोस्तों, आप समझ सकते हैं घर में शंख रखना का कितना बड़ा महत्व है। लेकिन आप सभी के मन में एक सवाल जरूर आएगा, गुरुजी हमारे घर में हम कौन सा शंख रखें? तो आपके घर में पूजा स्थल पर रखने के लिए सबसे बढ़िया शंख रहेगा दक्षिणावर्ती शंख। दोस्तों, क्योंकि यह जो शंख होता है वह आप घर में रख सकते हैं, पूजा स्थल में रख सकते हैं, और यह आपकी जिंदगी को बदलने का काम करेगा। आपके घर में जब शंख होगा तो इसका प्रभाव इतना सकारात्मक होगा कि आपकी जिंदगी में कभी भी कोई रोग आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि सूर्य और चंद्र का तेज इस शंख में है, जहां आप त्वचा संबंधित बीमारियों से बचे रहेंगे। आपके चेहरे की, आपके जीवन की चमक कभी खत्म नहीं होगी और जल आपको भरपूर मात्रा में प्राप्त होगा, क्योंकि कई तीर्थ नदियों का संगम इसके अंदर है और देवताओं की शक्तियां समाहित है, तो आप खुद को बलवान महसूस करेंगे। जब आप रोजाना इस शंख का पूजन करेंगे तो अपने घर में यह शंख भी जरूर रखें। अब दोस्तों, आप सभी के घर में एक मंदिर जरूर होगा। उस मंदिर में अपने भगवान को विराजमान भी कर रखा होगा और आप पूजा अर्चना भी करते होंगे।
ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक सवाल हम आपसे करते हैं। क्या आप अपने घर के पूजा स्थल में तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें तुलसी का पत्र डालकर रखते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो पहले से ही आप भाग्यशाली हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आगे हम जो आपको बताने जा रहे हैं वह ध्यान से सुनिएगा। जो तांबे के लोटे में भगवान के समक्ष जल भरकर रखा जाता है, जब उसमें तुलसी का एक पत्ता डाला जाता है तो इस जल को आचमन जल कहा जाता है। अब यह जो आचमन का जल है, इसे इंसान को भगवान नारायण का नाम लेकर, प्रभु श्री राम का नाम लेकर 3 बार रोजाना ग्रहण करना चाहिए। माना जाता है जब आप कोई पूजा करते हैं, जब भगवान की भक्ति करते हैं, उनसे कुछ मांगते हैं और उसके पश्चात 3 बार जब आप यह जल ग्रहण करेंगे तो बहुत ज्यादा संभावना है कि उस पूजा का 2 गुना फल आपको प्राप्त होगा और आपकी वह इच्छा बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। यानी इस आचमन के जल को मामूली नहीं समझा जा सकता। इसके अंदर भी कई शक्तियों का वास है और आप भी जरूर करें और हमारी इन बातों को ध्यान से सुनें, सच्ची श्रद्धा के साथ करें। इस वीडियो के अंत में दोस्तों आपको 2 उपाय भी हम बताने जा रहे हैं। अगर यह 2 उपाय आपने कर लिए तो 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, और अगर आपने यह चीज नहीं जानी, इस वस्तु के बारे में आपने नहीं सुना, तो आपका यह वीडियो देखना व्यर्थ कहलाएगा, क्योंकि सारी शक्तियां तो इसी एक चीज में समाहित हैं और वह है गौ माता की मूर्ति। वैसे अगर आपके घर के आंगन में अच्छी जगह है, अगर आपका खेत है, आप बड़े किसान हैं या छोटे किसान हैं, आपके पास जमीन है, आप गाय पाल सकते हैं, तो यह आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि गिरधर गोपाल ने आपके ऊपर कृपा करी। लेकिन आजकल शहरों में लोग फ्लैट में रहने लगे हैं, बहुत छोटे छोटे प्लॉट उन्हें बड़े बड़े दामों पर मिलते हैं। ऐसे में गाय को बांधने की उचित व्यवस्था वे नहीं कर पाते, तो वे लोग क्या करें? वे लोग अपने घर में गौ माता की छोटी सी मूर्ति ला सकते हैं। सनातन धर्म में गौ का कितना बड़ा महत्व है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा भगवान श्री कृष्ण के साथ हमेशा गायों को देखा जाता है। वास्तुशास्त्र भी कहता है घर में गाय रखने से या गाय की प्रतिमा रखने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं आती, समृद्धि की कमी नहीं आती। धन लाभ ही धन लाभ के योग बनते हैं, क्योंकि गौ माता के अंदर तो शास्त्रों में लिखा हुआ है 33 कोटि देवी देवता का निवास है। और जब आप गौ माता की मूर्ति अपने घर के पूजा स्थल पर रखते हैं तो यूं समझ लीजिए कि 33 कोटि देवी देवता आपके पूजा स्थल में साक्षात आकर विराजमान हो जाते हैं। तो यह बात आप समझ सकते हैं उस चीज का कितना बड़ा महत्व है और वह आपके जीवन को कितना बदलने की क्षमता रखती है। हम हमेशा परेशान रहते हैं, आखिर भगवान हमारी कब सुनेंगे, भगवान हमारा कब अच्छा करेंगे। लेकिन दोस्तों इंतजार करने से क्या होगा, क्यों ना हम शास्त्रानुसार कुछ उपाय कर ले। हम कुछ ऐसे काम कर दे जिससे भगवान भी हमें देने पर मजबूर हो जाए। और आज की इस वीडियो में हमने कुछ ऐसी ही वस्तुओं के बारे में आपको बताया है। यकीन मानिए इन सभी के अंदर कोई ना कोई देवी शक्तियां या शास्त्रानुसार गंभीर बात जरूर है। और अगर आप इन 5 से 6 चीजों में से कोई 1 या 2 चीज भी अपने पूजा स्थल पर या अपने घर में रखते हैं तो आपको परिणाम दिखना 1 सप्ताह के अंदर ही शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इन सभी चीजों में 33 कोटि देवताओं की शक्ति समाहित है। और यह हम खुद के हिसाब से नहीं कह रहे हैं, शास्त्र के अनुसार हमने आपको एक एक बात बताई है। आगे 2 उपाय बताने जा रहे हैं जो आपको 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा भी प्राप्त कराएंगे। इसलिए थोड़ा सा समय निकालकर आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहे। बरगद के पेड़ के पत्ते पर सुबह अपनी मनोकामना लिख दें और फिर उसको प्रवाहित कर दें। ऐसा आप लगातार 11 दिनों तक करते रहें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होगी और अटके हुए काम धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएंगे। साथ ही 7 दिनों तक अखंडित लौंग को सरसों के दीपक में रखकर जलाएं। ऐसा करने से आपकी अधूरी इच्छा पूरी होगी और जीवन में कई तरह के सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। अब दोस्तों एक और चमत्कारिक उपाय बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। शनिवार के दिन एक रोटी के ऊपर नीचे सरसों का तेल लगाकर काले कुत्ते को खिला दें और घर में तोता अवश्य पालें। साथ ही हर अमावस्या की शाम को विकलांग व्यक्ति को भोजन कराएं। ऐसा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है और धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बनते हैं। धन प्राप्ति के लिए यह टोटका काफी कारगर साबित होगा। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को सूर्यदेव का सबसे बड़ा पुत्र और न्याय के देवता व कर्म फल दाता माना जाता है, लेकिन इसके साथ ही पितृशत्रु भी। शनि ग्रह को अशुभ व दुख का कारक भी माना जाता है। जब किसी जातक की कुंडली में शनि ग्रह बैठता है तो वो लंबे समय तक रहते हैं। इस कारण व्यक्ति की कुंडली में शनि दोष 7.5 और ढैया लंबे समय तक बने रहता है।
शनि ग्रह की दृष्टि होने से आर्थिक स्थिति कमजोर होना, नौकरी बिजनेस में हानि होना, कानूनी मामलों में फंसना, विवाह में अड़चन आदि सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही व्यक्ति को कर्ज में इतना डूबा देते हैं जिससे मनुष्य कंगाल भी बन जाते हैं। शनि के कुदृष्टि से बचने के लिए शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर सरसों का तेल अर्पित करें। इसके साथ ही सरसों के तेल का दीपक जलाएं और पूजा करें। अगले 7 दिनों में दोस्तों, संतान को किसी पुरस्कार के मिलने से माहौल खुशनुमा रहेगा, आपका मन भी अच्छा रहेगा। लेकिन संतान आपके कामों को रोक सकती है। आपके घर किसी अतिथि का आगमन हो सकता है। विद्यार्थियों ने यदि किसी परीक्षा को दिया था तो उसके परिणाम आ सकते हैं, जिससे परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। आपको अपनी कुछ उलझनों को लेकर अपने भाइयों से बातचीत करनी होगी। आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के प्रयासों में तेजी लाएंगे, जिससे आप कामों को लेकर योजना बनाकर आगे बढ़ेंगे और आपकी तरक्की की राह में आ रही बाधा दूर होगी। पिताजी को यदि कोई शारीरिक कष्ट चल रहा है तो आप उसे नजरअंदाज न करें। बिजनेस में आपको किसी का पार्टनर बनना पड़ सकता है। आप अपने कामों को लेकर किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं जो आपके लिए नुकसानदायक रहेगी। घर में बरकत नहीं हो रही है, पता नहीं चलता पैसा कहां से आया और कहां चला गया, तो इसके लिए आप मंगलवार के दिन लाल चंदन, गुलाब के फूल और रोली ले लें। इसके बाद इन सभी चीजों को लाल कपड़े में बांधकर 1 सप्ताह के लिए घर के मंदिर में रख दें और हर रोज धूप बत्ती करें। 1 सप्ताह बाद लाल रंग की पोटली को घर या कारोबार की तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से बचत होने लगेगी। फिर 43 दिनों बाद इस सामान को जल में प्रवाहित कर दें।